आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 के ग्रुप ए के पेपर में इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस करते हैं। तो इंडियन पॉलिटी में लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। उसके अलावा विदेश नीति से आगे और आते हैं, तो वो दोनों का मिक्सअप में रहता है। तो यहाँ से अगर हम देखें, पहले इंडियन पॉलिटी देख लें, विदेश नीति के क्वेश्चन अलग से देखेंगे। ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो कहता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन हमारे पास यहाँ से इसमें क्वेश्चन नंबर 42 में बन रहा है। पहला, दूसरा, ए, बी और डी बन रहा है। तो ए, बी और डी से मतलब है यहाँ से ये है मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड जो सुधार 1919 का जो अधिनियम था उसे मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड भी कहा गया था, कि जहां मॉन्टेग्यू थे, मॉन्टेग्यू और चेम्स्फोर्ड के नाम पर रखा गया था। मॉन्टेग्यू तो थे यहाँ से भारत के सचिव और चेम्स्फोर्ड थे वायसराय। तो ये स्टेटमेंट सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिनियम ने इसे कांग्रेस ने अधिनियम को अस्वीकार किया था। यह भी सही है, क्योंकि कांग्रेस ने अगस्त 1918 में बम्बई अधिवेशन में इसे निराशाजनक और असंतोषजनक कहा था, इसलिए सेकंड भी सही है। महात्मा गांधी ने अधिनियम को इंग्लैंड द्वारा प्रस्ताव और भारत के द्वारा स्वीकार किए जाने के अयोग्य करार कर दिया। ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का नहीं था। स्टेटमेंट तो दिया गया था उग्रवादी दल के नेता द्वारा, किसी के द्वारा, पर महात्मा गांधी का नहीं था, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है, दस्तावेज का उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि 10 वर्ष बाद अधिनियम के कामकाज की समीक्षा करने का आह्वान किया गया। ये भी सही है, क्योंकि किया गया था 10 वर्ष बाद। साइमन कमीशन आया था 1927 में। हाँ, टाइम से पहले आ गया था, पर ऐसा उसमें लिखा हुआ था 1919 के अधिनियम में। तो ए, बी और डी यहाँ से सही है। और नेक्स्ट है इसमें नंबर 44 कहता है, निर्वाचित राष्ट्रपति भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित करता है? गणराज्य की करता है। क्योंकि गणराज्य या गणतंत्र की करता है, क्योंकि निर्वाचित है इसका मतलब वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत नहीं है इसलिए गणतंत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गणराज्य होगा। फिर संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य कर दिया। राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य किया था 24th संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 24वें संविधान संशोधन 1971 में अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था। तो इसे संविधान संशोधन द्वारा 1971 में 368वें संविधान संशोधन अनुच्छेद में संशोधन किया गया था। इसका मतलब ये था कि संविधान राष्ट्रपति धन विधेयक पर अगर मतलब विधेयक दोनों सदनों से पास होकर अगर दोबारा राष्ट्रपति की अनुमति पर आ रहा है तो उसे अनिवार्य करना ही होगा। पहले वो उसे दोबारा समझ के लिए भेज सकता है, दोबारा रीस्टडी के लिए भेज सकता है, पर अगर वो दोनों सदनों से दोबारा पास हो चुका है तो उसे अनुमति देना ही अनिवार्य होगा। 24वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में संशोधन 1971 में। प्रांतों का सही समूह बताइए जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल प्रावधान किया गया था। तो द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान टोटल उस टाइम पे ब्रिटिश के अंडर में 11 प्रांत थे। 11 में से 6 में उन्होंने प्रावधान किया था। 6 में कौन कौन से थे? 3 तो बी से थे, बम्बई, बंगाल और बिहार। बम्बई, बंगाल और बिहार थे। मुंबई, बंगाल और बिहार। और एक था मद्रास, यूपी और असम। बम्बई, बंगाल, बिहार, मद्रास, यूपी, बिहार। तो तीनों बी वाले आ गए ना, बम्बई, बंगाल, बिहार। और बाकी 3 थे यहाँ से मद्रास, यूपी, असम। मद्रास, यूपी, असम थी। नेक्स्ट है यहाँ से संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से कौन से अनुच्छेद अंतःस्थापित किए गए थे? अंतःस्थापित किए गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। यहाँ नीति निर्देशक तत्वों में 4 प्रावधान जोड़े गए थे। पहला कब जोड़ा गया था? 39 के। 39 क्या कहता है? सामान्य न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया था। समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया था। साथ ही 39 चे जोड़ा गया। 39 के साथ 39 चे जोड़ा गया था। और एक जोड़ा गया था 48 के। 48 क्या कहता है? पर्यावरण, वन व वन्य जीव की रक्षा करने का जोड़ा गया था। एक 43 के जोड़ा गया था। 39 कै, 39 चे, कै और चे जोड़ा गया। और इसमें जोड़ा गया 48 में कै और 43 में कै जोड़ा गया। 48, 43 में कै जोड़ा गया, 39 में कै और चे जोड़ा गया था। तो ये दोनों जोड़े गए थे। तो नेक्स्ट, और ये जो 43 है जो जोड़ा गया, वो 97 संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। 97 में 2011 में, ना कि 96 में। 97 संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, 42वें में नहीं जोड़ा गया था। तो ये दोनों जिस भी ऑप्शन में वो करेक्ट हो जाएगा। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? गैर धन विधेयक को यह पुनर्विचार के लिए अधिकार देता है अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 को देता है। अनुच्छेद 111 देता है कि वह पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पर अगर संसद दोबारा विचार करके भेजे उससे कंपल्सरी हो जाएगा। और यहाँ से जो 24वां संविधान संशोधन मैंने बताया 1971 में पारित हुआ है दोनों। इसमें ये कहता है अगर दोनों सदनों से पारित होकर कोई विधेयक आता है तो वो अनिवार्य रूप से बना दिया जाएगा, दोनों सदनों से पारित होकर। और यहाँ भी ये कहता है कि अगर वापस विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए भेजा गया, दोबारा वापस भेजते हैं तो उसे पारित करना ही होगा।
अनुच्छेद 111 कहता है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान में किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मूल अधिकार शामिल है। यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते हैं तो इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता। तो इसमें यहाँ से यह कहा गया है, श्री शंकरी प्रसाद सिंह बनाम भारत संघ बाद बिहार राज्य से 1951 में यह कहा गया है, इसमें अनुच्छेद 368 में संशोधन के शक्ति संसद के पास है, यह इसमें कहा गया है। तो सेकंड ऑप्शन इसमें शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघवाद में कहा गया है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए कौन सी शर्त सही है? राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए यह कहा गया, दल को कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें जीतना अनिवार्य। 3 अलग अलग राज्यों में 2% यानी मिनिमम 11 सीटें, 2% सीटें जीतना अनिवार्य है। यहाँ से निम्न युग्मों में सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित अगर देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री नेहरू सरकार में थे, यह सही है। मोरारजी देसाई इंदिरा सरकार में थे, यह सही है। चरण सिंह जो थे वह मोरारजी देसाई की सरकार में थे, यह भी सही है। जबकि चौधरी देवीलाल जो थे, चौधरी देवीलाल चरण सिंह की सरकार में नहीं थे। चौधरी देवीलाल 1989 से 91 में बने थे, यह उप प्रधानमंत्री जो वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में थे, वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में थे, ना कि चरण सिंह की सरकार में। तो यहाँ से ऑप्शन करेक्ट होगा।